प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर हम बात करें व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। ध्यान में जरूर रखिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। जी हां, गमन, जड़, चलना या फिर पतन। जी हां साथियों, उत्थान शब्द का जो विलोम है ना, वह आपका पतन होगा। जी हां, उत्थान का क्या होता है? पतन होता है, विलोम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जी हां, सही वर्तनी आपकी इनमें से कौन सी है? हम बात करें गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी या फिर गगनचुंबी। जी हाँ, इनमें आपका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका, हम बात करें जो दे रखा है ना गगनचुंबी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, वह आपका बिल्कुल सही है। बाकी आपके सभी गलत हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रख्यात शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, प्रख्यात शब्द, प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती, शोणित। जी हाँ, प्रख्यात शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है ना, वह आपका यहां पर होगा प्रसिद्ध। जी हाँ, प्रख्यात का आपका पर्यायवाची होता है प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, आगंतुक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, आगंतुक जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। अतिथि, अनोखा, अनुचर, आत्मज। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अतिथि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, अमृत के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, अमृत के पर्यायवाची शब्द का चयन आपको करना है। पीयूष, नीर, विष, रस। बिल्कुल, अमृत के पर्यायवाची शब्द जो है ना, वह आपका यहां पर हो जाएगा पीयूष। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जी हाँ, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिल्कुल साथियों, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेके में संधि है। जी हां, जो नेके शब्द है ना, उसमें संधि कौन सी है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि, यण संधि। जी हाँ, नेके के अंदर लाडलो हम बात करें संधि की तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर है। बिल्कुल कौन सी संधि है? जी हाँ, वर्धी संधि है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा प्लस उद्गम। जी हाँ, गंगोद्गम में संधि कौन सी है? गुण संधि, यण संधि, परपूर्व संधि या फिर पूर्व रूप संधि। जी हाँ, हम बात करें इस शब्द के अंदर लाडलो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा लाडलो। देते प्लस अरी संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। जी हाँ, देते प्लस अरी संधि विच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देतवारी, देतेरी, देतेरी, देत्यारी या फिर देतवारिया। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? जी हां, देत्यारी होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हां, अंतर्निहित जो शब्द है ना, उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अंतः जोड़ निहित, अंतर जोड़ निहित, दोस्तों हम बात करें अंतिनी प्लस हित या फिर अंत जोड़ निहित।
जी हां, आपका अंतर्निहित शब्द का बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा अंतः जोड़ निहित। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अणु। जी हां, अणु है या अनु है? जी हां, अनु प्लस एषण में संधि है। अनु प्लस एषण में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि? जी हां साथियों, कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है पित्रादेश का संधि विच्छेद होता है। जी हां, जो पित्रादेश का संधि विच्छेद है वह क्या होता है? पित्रा प्लस आदेश, पित्र प्लस आदेश, पिता जोड़ आदेश या पित्रा जोड़ आदेश? बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा पित्र जोड़ आदेश होता है पित्रादेश का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा, दंत, ओष्ठ, कंठ? बिल्कुल, क वर्ग का उच्चारण जो स्थान है वो आपका कंठ है। जी हां लाडलो, कंठ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हां, जो ट वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, ओष्ठ, मुर्दा? बिल्कुल साथियों, कौन सा है? यहां पर सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मुर्दा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? जी हां, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महो जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र, महे जोड़ इंद्र, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा महाजोड़ इंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना लाडलो, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हां, इनमें से कौन सी शब्द कर्म दोस्तों कर्म कारक है? जी हां, इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है? जी हां साथियों, हम बात करें कर्ता ने कर्म को। जी हां, कर्म को आपका परस्पर चिन्ह आएगा। बिल्कुल साथियों, मैंने हरि को, जी हां परस्पर चिन्ह आपका को आ रहा है तो कर्म कारक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हां, श्याम सोता है। बिल्कुल साथियों, इसमें कौन सी क्रिया है? जी हां लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया है। कौन सी? अकर्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? मोसक, शशि, बेसर, धनद? जी हां लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मोसक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। जी हां, कान कतरना बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना? बिल्कुल, कान कतरना मुहावरे का अर्थ यहां पर आपका हो जाएगा बहुत चालाक होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है सिर तोड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष? सिर तोड़ में कौन सा समास है लाडलो? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है उससे पहले लाडलो, अभी तक आपने हम बात करें चतुर्थ श्रेणी की जो टेस्ट सीरीज है उसको परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। मैं पहले ही बता देता हूं, बस आपको चतुर्थ श्रेणी वालों को मिल रही है, ना कि हाईकोर्ट की। जी हां, ये टेस्ट सीरीज जो है आपकी हाईकोर्ट के लिए नहीं लाडलो, आपकी किसके लिए है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, ध्यान में रखिएगा। जी हां, 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर, उनकी व्याख्या है। जी हां, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, आपकी इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स सभी आपके शामिल हैं। जी हां, मात्र 39 रुपए में। जी हां लाडलो, मात्र 39 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जी हां, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी?
बिल्कुल साथियों, ये सभी के सभी जो है ना वह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? ए, जय, है, से? जी हाँ, अघोष वर्ण बिल्कुल साथियों कौन सा है? यहां पर सही रहेगा स है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, उष्म, अंतस्थ, ओष्ठ? जी हाँ, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल ये आपके अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इसका शुद्ध आपका होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही सही है, बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है? जी हाँ, जो कौनते शब्द है ना उसमें मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? जी हाँ, कौनते की बात करें ना लाडलो, कुंती, इसके अंदर आपके कुंती है ना, कुंती वह आपका मूल शब्द है, और आपका हम बात करें ए आपका प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नील कमल शब्द में समास है, बहुवीरी, कर्मधारय, द्वंद्व, अविभाव? जी हाँ, नील कमल में समास कौन सा है साथियों? बताओ फटाफट। बिल्कुल लाडलो, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय जुड़ा है, आलू, या फिर आलू जो लू छोटा है वो, या फिर लू, या फिर लू? जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जगड़ालू शब्द में आपका आलू प्रत्यय है, जो आपका लू जिसके अंदर छोटा है ना वह होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आपका रहेगा साथियों। किस शब्द में नज तत्पुरुष समास नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन से शब्द में नहीं है, फटाफट से बता दीजिएगा। जी हाँ, अनभिज्ञ के अंदर है, एकाज में भी है, अमीट में भी है, सिरदर्द में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहां पर हमें बात करें लाडलो तो सही क्या होगा? पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह है, बिल्कुल सही है आपका द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है, बिल्कुल। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह, बिल्कुल। 2 और 3, जी हाँ, यहां पर 2 3 है ना, आपके पहला पद संख्यावाची तो है, परंतु लाडलो पूरा शब्द नहीं बन रहा है, समूह नहीं बन रहा है। 2 और 3 आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। जी हाँ, 2 और 3 आपका आ जाएगा ना, इसका विच्छेद होता है, तो यह आपका द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का शुद्ध रूप है। जी हाँ, मंत्रिमंडल आपका कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल साथियों, जो आपका यहां पर दे रखा है ना ऑप्शन नंबर बे में मंत्रिमंडल, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना, रुकना नहीं है। रुकना तो मना है लाडलो, रुकना तो है ही नहीं, आगे बढ़ते हुए चले जाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों, मैं आपको बताता हूं, अपने नए चैनल के ऊपर आपको पता है जल्दी दोस्तों आपके क्लासें देखने को मिल रही है, दिन में 3 क्लासें देखने को मिल रही है आपको। जी हाँ, हम बात करें सुबह 9 बजे, दोपहर दोस्तों आज से आपकी 1 बजे भी क्लास हुई है, नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, और शाम को 8:30 पर। जी हाँ, ये तीनों क्लासें आपकी एग्जाम तक दोस्तों चलती रहेगी। जी हाँ, मात्र 10 दिन आपके पास समय है, 10 दिन के अंदर आपकी तीनों की तीनों क्लासें देखने को मिलेगी। जी हाँ, इन सभी क्लासों को आपको देखते रहना है। जी हाँ लाडलो, शाम को है ना, शाम को बिल्कुल शाम को सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपकी 8:30 पर, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, दोपहर 1 बजे आपके जीके की क्लास होती है, और सुबह आपकी करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की, या फिर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास होती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आजानुबाहु शब्द में समास है, अविभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास? बिल्कुल साथियों, कौन सा समास है यहां पर? बिल्कुल साथियों, आपका अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह फटा का शुद्ध रूप है। जी हां, मुंह फटा का शुद्ध रूप क्या होगा? अरे मुंह फटे, जी हां, मुंह फटा का शुद्ध रूप जो है ना वह आपका मुंह फट होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा यहां पर।
अगला क्वेश्चन है भीमकाय में कौन सा समास है? भीमकाय अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। जी हाँ, भीमकाय में समास की बात करें ना तो साथियों कर्मधारय समास आएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है आज का तत्सम शब्द है। जी हाँ, आज का तत्सम शब्द क्या होगा? अद, अज, अधा, आद। जिल बिल्कुल हाँ, जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा अद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है चरम शब्द का तद्भव शब्द है। जी हाँ, चमड़ा, चाम, चरम, चमड़ी। चरम शब्द का जो तद्भव शब्द है ना, बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, चाम हो जाएगा। चाम, चरम नहीं होगा, चाम होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बे आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि, यण संधि। जी हाँ, भारतेंदु भारत प्लस इंदु में आपकी हम बात करें संधि की तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका गुण संधि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप है? अहल्या, मनोआ, अहिल्या या फिर इहिल्या। अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप बिल्कुल साथियों आपका अहल्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अंधकार के जो पर्यायवाची हैं वह तम भी होता है, अंधेरा भी होता है, अंधियारा भी होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर दे आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। लेन देन में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। लेन देन, जी हाँ साथियों, लेन और देन इसके अंदर आपका द्वंद्व समास है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, लेन और देन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना, सिर पड़ना। बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, सिर पड़ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा यहां पर। अरे सह आपका दे सही रहेगा क्या? नहीं लाड लो। अवांछित स्वाद इसका अर्थ होता है साथियों बिल्कुल सिर खाना, सिर पड़ना नहीं, सिर खाना होता है। ध्यान में रखिए क्या होता है? सिर खाना होता है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? जी हाँ, कौन से क्रम में जो है आपका अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कर्षण ने की थी, बिल्कुल गलत है, यही आपका अशुद्ध है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती, बिल्कुल सही है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की है, बिल्कुल सही है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों, यह आपका गलत है, बाकी आपके सही हैं। शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए, इनमें से शुद्ध आपका कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए। भुला देनी चाहिए बीता बातें। जी हाँ, हम बात करें आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। बीती बातें भुला देनी चाहिए। जी हाँ, बीती बातें क्या करनी चाहिए? भुला देनी चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, बाकी आपके सभी गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हाँ, कौन से क्रमांक में सभी शब्द आपके शुद्ध हैं? फटाफट से बता दीजिए साथियों। जी हाँ, हम बात करें अत्यधिक और अनधिकार, बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। ये आपके दोनों के दोनों शब्द जो हैं बिल्कुल शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? जी हां, मोहन हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सुधीर कार चलाता है, रामू को दवा पिलाओ। जी हाँ, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ साथियों, मोहन हंसता है इसके अंदर नहीं है, बाकी सभी में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त का शुद्ध रूप है। जी हाँ, इनमें से आपका हम बात करें उपरोक्त कौन सा सही है बताओ। इनमें से उपरोक्त का शुद्ध रूप क्या होगा? उपरोक्त कैसे लिखेंगे? बिल्कुल साथियों उपर्युक्त लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सही उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जो आपके शब्द होते हैं ना शब्द शुद्धि वाले, शब्द वाक्य वाले, तो लाडलो उनको आप अच्छे से पढ़ोगे, उच्चारण करोगे ना, उसी हिसाब से आपको सही देखने को मिलेगा। आपको लग रहा है कि उपरोक्त भी सही है, उपर्युक्त भी सही है, उपर्युक्त ये भी सही है, तो आपको सभी सही लग रहे हैं, परंतु आप पढ़ोगे ना आपको पता होगा कि उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता। तो आप इसको ही लगाकर आओगे और ऐसा दोस्तों इसका शुद्ध रूप होने वाला है। जिसके बराबर दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय, शाश्वत, अभिन्न, अलौकिक।
बिल्कुल साथियों, जिसके बराबर दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है अत्यधिक, उपयुक्त, अत्यधिक, उपरोक्त। जी हाँ, इनमें से शुद्ध कौन सा है? अरे अभी अभी तो बताया मैंने, उपयुक्त क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, जीवन शब्द का अर्थ नहीं है प्राण, जल, पुत्र, जलज। जीवन शब्द का अर्थ नहीं है लाडलो, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पुत्र। पुत्र नहीं है, बाकी सभी है, तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जी हां, चरण का पर्याय नहीं है कमल, पैर, पद, पाद। जी हां, चरण का पर्याय नहीं है पूछ रहा है ना, बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। कमल नहीं है, बाकी सभी आपके चरण के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा बिल्कुल। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है लाडलो। जी हां, अगला क्वेश्चन है, ऊंट का पर्याय नहीं है तो लंबकर्ण, लंबोद, लंबोष्ट, कमलेश, दोस्तों कमेलक या फिर महाग्रीव। जी हाँ, ऊंट का पर्याय नहीं है पूछ रहा है ना, बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। लंबकर्ण नहीं होता, बाकी सभी आपके ऊंट के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट में फटाफट से जरूर बता दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अपने दोस्तों नए चैनल के ऊपर भी हम बात करें, आपको पता है हम बात करें 2300, जी हाँ 2300 सब्सक्राइब हो चुके हैं और दोस्तों जल्दी आपके हम बात करें 3000 का आंकड़ा छूने वाले हैं, क्योंकि कल ही दोस्तों 2000 हुए थे और लगभग आपके कल या फिर परसों तक 3000 का फैमिली हो जाएगी। उस चैनल के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आपकी क्लासें प्रोवाइड आपको कराई जा रही है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है, बिल्कुल लाडलो, मात्र 39 रुपए में। जी हाँ, मात्र 39 रुपए में अंतिम 10 दिन के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इसको पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। फटाफट से पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है, फटाफट आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।